Hello students, this is Kanika Dhawan. Welcome to UE classes. हाँ जी, UE classes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कनिका सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। मैं कनिका स्कूल काउंसलर हूँ PM श्री गवर्नमेंट स्कूल में एंड मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और मेरा काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है साइकोलॉजी में एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि PS टेट का जैसे कि आप सबको पता है कि डेट अनाउंस हो गई है, आपका 15 मार्च को एग्ज़ाम है एंड सीटेट का एग्ज़ाम आपका 6 फैब को है, राइट। तो यूई क्लासेस के चैनल पर आपको चैप्टर वाइज MCQ सीरीज देखने को मिलेंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी फर्स्ट चैप्टर। जो भी कराएगा सबके लिए वेरी फर्स्ट चैप्टर हमारा PS टेट सीटेट, चाहे हम PS टेट की बात करें, सीटेट की बात करें, STET की बात करें, फर्स्ट चैप्टर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही होने वाला होता है, राइट। तो हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसके साथ साथ हम बीच में उन चैप्टर्स के कंटेंट भी करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम में। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जीन पियाजे, वेगोस्की, कोलबर्ग, देन हम फोन करते रहेंगे, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। अब देखो सीटेट में आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कथन दिया होगा, असर्शन दी होगी, ठीक है ना। जैसे ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन, सेकेंड स्टेटमेंट एक दे रखी होगी आपको, रीजनिंग दे रखी होगी, रीजन दिया होगा या तर्क दिया होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिविजुअली देखना है क्या ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं, आर यानी कि रीजन ठीक है या नहीं। फिर आपको चेक करना है क्या आर ए की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। समझ में आ रही है बात। जैसे कि पहला कथन क्या दिया हुआ है आपको, कथन क्या दिया हुआ है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ हो, ठीक है। चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड। आप ये देखो सबसे पहले बच्चे कि क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट सही जा रही है क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अगर वो उनको फिजिकली वो फिट नहीं है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, अंडर नरिश्ड है, न्यूट्रिशंस नहीं मिले, क्योंकि हम सबको पता है कि जो डेवलपमेंट है ना, उसके सभी एस्पेक्ट को अगर हम देखें, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो, क्या उसका इम्पैक्ट आपके सोचने समझने पे नहीं पड़ेगा, बताओ। क्या उसका एस्पेक्ट आपके कोग्निटिव एस्पेक्ट पे नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो हम देखते हैं ना कि हम फिजिकली ठीक नहीं है, थोड़ा सा बस सर दर्द भी हो रहा होता है हमें, हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट। तो शारीरिक अगर आप ठीक नहीं हो, समझ में आ रही है बात, तो उसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पर भी पड़ता है या नहीं। चिड़चिड़ापन होना इमोशंस ही है ये हमारे, ठीक है। इमोशनली अगर आप ठीक नहीं हो तो सोचना समझना, है ना, इन सब चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भी इमोशनली अगर हम थोड़ा सा भी ठीक नहीं होते ना, हम समाज में जाने भी पसंद नहीं करेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा, 2 लोग 4 लोग भी हमारे घर पे आ जाएं, राइट। तो सारे एस्पेक्ट क्या है जी, इंटर रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। इसीलिए ठीक है, इंटर रिलेटेड है अगर, तो कैसे कह रहे हैं ये, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। बिल्कुल सही है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ हो, ठीक है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तर्क क्या दिया हुआ है कि ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल, अभी हमने यही बात की कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास जो है, उसका इम्पैक्ट आपके किस पे पड़ता है, कोग्निशन पर पड़ता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सभी एस्पेक्ट हैं जो डेवलपमेंट के वो क्या है जी, इंटर रिलेटेड है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, अभी मैंने बताया था, जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहले वाले को आंसर भी कर रही है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा क्या बना, ए ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड pertaining टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये तो पीएससेट का एक फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला होता है हमेशा, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड का क्या मतलब होता है, ठीक है, संवेदनशील अवधि
देखो मैं कोशिश करूंगी कि हम हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कि सेंसिटिव पीरियड यानी कि संवेदनशील अवधि कौन सा काल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा के विकास का सबसे सेंसिटिव पीरियड केड़ा होता है, ए दसो। ठीक है, दसो। हम सबको पता है कि बच्चा, देखो हम स्टार्टिंग में पहले तो बच्चे की भाषा क्या होती है, पहले तो बच्चा सिर्फ रोता है, राइट, रोता है या नहीं, सिर्फ क्राइंग करता है, रोना ही उसके लिए भाषा होगी ना एक, कि रोने के अलावा तो उस बच्चे को कुछ आता ही नहीं। हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्टेज बाय स्टेज होता है। ठीक है, फिर क्यूइंग स्टेज आएगी हमारी, क्यूइंग। ठीक है, बोलना स्टार्ट करेगा। फिर बैबलिंग स्टेज हो गई, ठीक है, बैबलिंग करेगा, ब्ला ब्ला, समझ रहे हो। ठीक है, फिर जाके वन वर्ड स्टेज होती है ना। तो 2 साल तक हम अगर बात करें, 2 ईयर तक तो बच्चा क्या बोलता है, टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच कौन सी होती है, टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीच जिसमें कम से कम सिर्फ 2-3 वर्ड्स का ही यूज कर पाता है बच्चा। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 साल। ठीक है, 1.5 से 2 साल की बात मैं यहाँ पर करूंगी। ठीक है, अब एकदम से तो लैंग्वेज भी नहीं आती ना, तो शुरू का साल हम सेंसिटिव नहीं कहेंगे। सबसे अच्छा ऐसा काल जो जिसमें बच्चा लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के माहौल से अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, हम ये पंजाबी में भी पढ़ते हैं ना, भाषा के विकास का सबसे अच्छा काल, भाषा अर्जित जो करता है बच्चा। ठीक है, भाषा को अर्जित करने की जो प्रोसेस है वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काल है, 2 से 6 साल। ठीक है, लगभग 2 से 6 साल के बीच की जो अवधि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया नया बच्चे ने पहली बार भाषा सीखनी है, तो नया नया बच्चा भाषा सीखेगा तो वो यही साल हुआ ना। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आ गई बात। तो आंसर हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन। पहली बार बच्चा सीखेगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काल हो गया हमारा लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता होगा अर्ली चाइल्डहुड में हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भी हम बात करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काल होता है। ठीक है, फाउंडेशन एज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, फाउंडेशन एज, बच्चे ने जो सीखना है सबसे पहले यहीं पे सीखेगा। अगर घर में इंग्लिश का माहौल है, बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेगा। घर पे पंजाबी का माहौल है, पंजाबी लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए ये सबसे सेंसिटिव पीरियड बोला गया है। पहली बार ही सीखना है तो अच्छा सीखो ना, अच्छी लैंग्वेज सीखेगा ना बच्चा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट डबल बाय, बर्थ का वेट डबल हो जाता है। यहाँ पर एक न्यू बोर्न बेबी की बात हो रही है। कुछ क्वेश्चंस आपको पंजाबी में भी देखने को मिलेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हिंदी में भी रखा है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में बच्चे आपको इंग्लिश के साथ हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी आपको आगे कुछ क्वेश्चंस पंजाबी में भी मिलेंगे। तो न्यू बोर्न बेबी की अगर हम बात करें, उसका वेट डबल कब हो जाता है, ठीक है, लगभग 5 से 6 मंथ में। ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी अगर मैं कह रही हूँ कि वो पैदा हुआ है सिर्फ 4 पाउंड के साथ, ठीक है, तो उसका 5 से 6 महीने में उसका वेट कितना हो जाएगा, 8 पाउंड। समझ में आ रही है बात। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 5 मंथ, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ नहीं दिया तो इसीलिए हम नियर क्या हुआ हमारा, बी ऑप्शन। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आंसर देखने पड़ेंगे। ठीक है, जन्म के समय बच्चे का वेट कब तक दुगना हो जाता है, और 1 ईयर में बच्चे का वेट क्या हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की, अगर हम बात करें, या फिर हम इन्फेंट की बात करें, इन्फेंसी स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं ना, 2 साल तक का बच्चा है। अभी न्यूबॉर्न बेबी की अगर मैं बात करती हूँ, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी का भार कितना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कम से कम 4 से 5 पाउंड के बीच में होना चाहिए एक हेल्दी बेबी का वेट। अच्छा, और हेड टू बॉडी की रेशो कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है हरियाणा टेट में। ठीक है, हेड टू बॉडी की रेशो कितनी होती है, अगर हम हेड टू बॉडी की रेशो की बात करें, मान लो ये न्यूबॉर्न बेबी है, लग नहीं रहा वैसे, पर मान के चल लो, कोई बात नहीं, ड्राइंग ऐसी है मेरी। ठीक है, ये बच्चे के हैंड्स है। चल, मान लो ये न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, अब हेड टू बॉडी की रेशो भी पूछी जा सकती है कितनी होगी, मतलब मस्तिष्क का भार है ना, हेड का जो वेट है, मान लो वो है बच्चे का 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो रेस्ट ऑफ दी जो बॉडी है उसका वेट कितना, उसका हाइट कितनी होगी ठीक है, उसको वो होगी हमारी, अगर 12 सेंटीमीटर अगर हेड का साइज है तो बॉडी का साइज कितना होगा बताओ मुझे, 48 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का हेड टू बॉडी रेशियो कितनी होती है, 1:4 होती है। कभी पूछ लिया गया हेड अगर 12 सेंटीमीटर है न्यू बॉर्न बेबी का, सेंटीमीटर में पूछ लिया, मान लो कोई बात नहीं, 12 देखो आप, तो कितना होगा 48। अगर 13 सेंटीमीटर है हेड तो बॉडी की क्या होगी
52 सेंटीमीटर। क्यों होगी बताओ ना। 12/42 करोगे तब भी क्या आएगा 1:4। 13/52 करा तो भी क्या आएगा 1:4। ठीक है, रेशियो सेम रहेगी बस। ठीक है, अगर बच्चे का हेड का ही साइज 12 हुआ तो बॉडी का कितना होगा 48 होगा। इस अकॉर्डिंग आप देखोगे, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर वेट पूछ लिया गया, ठीक है, वेट पूछ लिया गया तो डबल कब हो जाता है, लगभग 5 से 6 मंथ। समझ में आ गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। चलो, हाँ जी। You did not start speaking on the day you were born. ठीक है, instead you develop speech gradually. This is the principle of, हाँ जी, this is the principle of development is predictable. Development proceed stage by stage. Rate of development remains constant. Development is co-related. हम उसी दिन बोलना स्टार्ट नहीं करते जब हम पैदा होते हैं। अभी मैंने बताया पहले बच्चा रोएगा, है ना, पहले तो रोना ही जानता है वो बस। क्यूइंग स्टेज आएगी, ऊ आ बोलना सीखेगा, फिर ब्ला ब्ला, पापा डैडा मम्मा, ठीक है, फिर वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच, तब जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा ना बच्चे का। यही बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है, इंस्टेड यू डेवलप स्पीच ग्रेजुअली। तो उसे जन्म दे दिन बोलना नहीं शुरू कर देंगे, सोचो शुरू कर देते अगर क्या होता फिर, है ना। जन्मता बच्चा कहता मम्मी दूध दे दो, कितना अजीब लगता ना हमें। बल्कि तुसी धीरे धीरे बोलन दी समर्था विकसित की है। बिल्कुल सही बात है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है। हमने डेवलपमेंट के काफी सारे प्रिंसिपल्स किए हैं। क्या डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, या डेवलपमेंट हमारा स्टेज बाय स्टेज होता है, या रेट ऑफ डेवलपमेंट कांस्टेंट रहती है, या कोरिलेटेड होता है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है ना। ठीक है, विकास दी दर एक साथ रहती है ऐसा तो कुछ नहीं हमें लग रहा। ठीक है, वैसे होता भी नहीं है। विकास दर बढ़ा 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 आगे बढ़ता है, स्टेज बाय स्टेज प्रोसीड करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स स्टेयर्स, फिर ये फिर आगे ऐसे बढ़ता है बिल्कुल। ठीक है, होता कॉन्टिन्यूस ही है, होता कॉन्टिन्यूस ही है, पर धीरे धीरे होगा ना, एकदम से तो आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो। ठीक है, और प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है कि विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन भी सही है, पर इसका आंसर तो नहीं है ना। ठीक है, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, कि देखो 2 साल में बच्चा इतना बोलना तो सीख जाएगा। ये चीज प्रिडिक्ट की जा सकती है कि 2 साल में टेलीग्राफिक स्पीच आ जाएगी। या आज की सिचुएशन के हिसाब से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चों की कैचिंग पावर अच्छी है, बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो आगे जाके अच्छा करेगा। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर पूरी तरह से भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स किए डेवलपमेंट के। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल। ठीक है, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है ना, वूम टू टूम होता है, सबको पता है ये बात। ठीक है, वूम टू टूम होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, कि अब बच्चा लगातार होता है। हम कभी भी नहीं कह सकते विकास में ब्रेक लगती है, कभी भी नहीं कह सकते। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, लगातार ही होगा ना। हाँ, हो सकता है किसी में थोड़ी धीमी गति से, धीरे धीरे हो, कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, या फिर, पर कभी ब्रेक नहीं होगा। 5 साल के बाद 6 साल की उम्र आएगी, 5 के बाद 6 आएगी, फिर 7, स्किप तो नहीं हो सकता ना कुछ बीच में। ठीक है, अब डेवलपमेंट तो हमारा कब से स्टार्ट हो गया, इस वूम टू टूम का मतलब क्या है, हम सब पढ़ते हैं ये चीज कि वूम टू टूम होता है। इसका मतलब क्या है कि माँ के गर्भ से ही, ठीक है, अभी मदर ने सिर्फ कंसीव ही किया, कितने हार्मोन्स मदर की कैसे हैं। हाँ, हैप्पी हार्मोन्स आ रहे हैं, कभी सैड हार्मोन्स आ रहे हैं, माँ क्या सोच रही है, माँ के आसपास के एनवायरमेंटल स्टेटमेंट कैसी है, एनवायरमेंटल स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना बच्चे के ऊपर। ठीक है, अब माँ बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा खाना पीना खा रही है, न्यूट्रिशन अच्छा है ना, तो इस चीज का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं होता वूम में। ठीक है, सोचना समझना, है ना, कितनी चीजें, बच्चे का आगे फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीज भी थोड़ी सी वूम में डिसाइड हो जाती है। और जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक हम देखते हैं ना, कितना कुछ हम सीखते हैं लाइफ में, कितना कुछ, है ना, धीरे धीरे हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। 60-70 एज में भी कितने बुजुर्ग हैं जो कितना कुछ सीख रहे हैं।
क्या रुक गया उनका डेवलपमेंट? नहीं रुका ना। कितनी समझ है जो हमें उम्र बढ़ने के साथ साथ ही आती है, तो ये समझ का विकास होना ये भी तो डेवलपमेंट हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो ऑल एस्पेक्ट की बात करता है, ठीक है, किसी ना किसी एस्पेक्ट में तो हमारा डेवलपमेंट हो ही रहा है ना। चाहे लैंग्वेज का कर रहे हैं, चाहे समझ का विकास हो रहा है, चाहे नैतिकता का विकास हो रहा है, वो तो विकास ही रहा है। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस है। सेकंड भी हमारा क्या है? इंटर रिलेटेड, ये भी ट्रू है। ठीक है, इंटर रिलेटेड मैंने अभी बताया आपको, इंटर रिलेटेड चाहे कोग्निटिव एस्पेक्ट देखें, लैंग्वेज देखें, सोशल देखें, इमोशनल देखें, है ना, सारे एस्पेक्ट क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कोग्निटिव का मतलब सोचना समझना। ठीक है, अगर आप किसी को डिसीजन लेने में ही दिक्कत आती है, संज्ञान का विकास ही ज्यादा अच्छे से हो पाया, ठीक है, तो क्या उसका मोरल डेवलपमेंट हो पाएगा? मुझे बताओ। नैतिकता को लेके कैसे वो तर्क लगाते हैं, रीजनिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फिजिकली फिट नहीं हो, मान लो आपका सर दर्द है या थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट हो गया आपका, या कुछ ऐसा हो गया कि फिजिकली आप बिल्कुल फिट नहीं हो, है ना, तो भी आपके इमोशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कितना गुस्सा आ जाता है ना थोड़ा सा भी शरीर खराब हो तो ये सारी एस्पेक्ट क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है, ये भी डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, करेक्ट। डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, बिल्कुल स्पाइरल होगा ऐसे, है ना। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट एक सीधी रेखा में होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? स्पाइरल होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। स्पाइरल मतलब हम धीरे धीरे सीखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, पहले हम कहते हैं कि हम सिंपल चीजों को सीखेंगे, सरल चीजों को सीखेंगे। अगर आप कह रहे हो मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है तो एकदम से तो नहीं हो जाएगी ना। पहले आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सीखोगे, डेसिमल सीखोगे, ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा करोगे, उसके बाद कितना चीजें, फिर जाके रिसर्च करोगे। समझ में आ रही है बात? तो उसमें भी कितने उतार चढ़ाव आएंगे या नहीं आएंगे। आप अपनी फीडबैक लोगे, आप आगे बढ़े, कुछ सीखा, गलती हुई, पीछे फिर गए, फिर देखा क्या कमी है, फिर आगे बढ़े। तो कैसे होता है हमारा डेवलपमेंट? स्टेज बाय स्टेज तो होता ही है, और स्पाइरल होता है, सीधी रेखा में एकदम से नहीं आप सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज का, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो, किसी भी स्किल की भी बात करें, अगर आप कहोगे ना कि आपको मेहंदी में भी एक्सपर्ट होना है, तो भी तो कितनी गलतियां होंगी, कीप पकड़नी सीखोगे, हाँ, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर आगे जाके बढ़ोगे। समझ रहे हो? तो स्पाइरल होता है, एकदम से कुछ भी नहीं हम सीख के आए हुए हैं पहले से, राइट। तो स्पाइरल होता है। ठीक है, पर लास्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे, डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ऐसा नहीं हो सकता कि विकास क्या है, परिवर्तनशील है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्या पूछा हुआ था? नोट ट्रू। क्लियर हुई ये बात? पुठा नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं हो सकता है डेवलपमेंट हमारा। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? कितना मजा आ जाएगा ना अगर रिवर्सिबल होने लग गया, फिर तो हम सब चले जाएंगे पीछे अपनी लाइफ में, राइट। अगर आज आपकी एज 18 ईयर है, आप कभी 6 साल में नहीं जा सकते हो। आज आपने कुछ सीख लिया है तो वापस उठा करके नहीं जा सकते ना आप पीछे। समझ रहे हो ना बात को? तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, डी हो गया। सिक्स्थ, एजुकेशन शुड इनेबल अ पर्सन टू मेक लाइफ। देखो ये क्वेश्चन आसान है बहुत, इसका वैसे फर्स्ट चैप्टर से कुछ मतलब नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये। शिक्षा क्या है? ਸਿੱਖਿਆ एक व्यक्ति ਨੂੰ जीवन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ देनी चाहिए है। बताओ, शिक्षा क्या करती है? एक पर्सन को उसकी लाइफ बेटर करती है, बिल्कुल। अगर हमने शिक्षा ही नहीं करी, हमने शिक्षा ही नहीं ली, हम पढ़े ही नहीं, लाइफ में क्या सेटिस्फाई हो पाएंगे, मोर मीनिंगफुल हो पाएगी? नहीं ना, हो जाती है ना ये पढ़कर। तो सिग्निफिकेंट टू ऑल कंसर्न, ये तो बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, द प्रोग्रेशन ऑफ बच्चियां दा प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी ईयर्स इज फ्रॉम। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ मुढ़ले साला विच विकास दी तरक्की है। स्टार्टिंग ईयर्स की यहाँ पर बात हो रही है। विकास कैसे होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। सरल से जटिल, अच्छा लग रहा है ये बात। पहले इजी चीजें सीखेंगे हम, फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, अमूर्त से मूर्त में नहीं, नहीं नहीं नहीं, उल्टा होता है। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाया जाता है। समझ रहे हो? पहले इजी चीजें, पहले इजी, फिर हम जाएंगे डिफिकल्टी की तरफ। ठीक है, एकदम से तो नहीं डिफिकल्ट चीज सीख सकते। सिंपल टू कैसे जाते हैं हम? कॉम्प्लेक्स जाते हैं। ठीक है, विकास कैसा होता है? जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? ठीक है, जर्नल चीजें पहले हम पहले करते हैं ना, जनरल चीजें पहले करते हैं, फिर हम कुछ स्पेसिफिक चीजें सीखेंगे। इसका क्या मतलब होता है? आप देखते हो ना, एक न्यू बॉर्न बेबी को अगर वो रोता भी है तो कितना, कैसे रोता है, पूरी बॉडी का यूज करके रोएगा, राइट, वो जर्नल हो गया।
ठीक है। पर स्पेसिफिक सिर्फ आंख से बाद में रोएगा वो या नहीं, बताओ मुझे, है ना। समझ रहे हो बात, ऊंचना कूदना, है ना। तो ये सब चीजें क्या होगी, जर्नल हो गई। पर शू लेसेस बांधना वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। पूरी बॉडी का यूज करना पहले सीख जाएगा, पर्टिकुलर फिंगर्स का यूज करके सुई में धागा डालना, है ना, ये चीज स्पेसिफिक होगी, ये बाद में आएगी। समझ रहे हो। तो स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। ग्लोबल टू लोकल नहीं, लोकल टू ग्लोबल होगा। तो आंसर क्या बना हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर। आसान था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज, देखो पहले थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ग्रोथ की जब भी हम बात करेंगे, ग्रोथ बात करता है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है। जब भी हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, बाधा, वध रहा है कुछ, ठीक है, बाधा। हिंदी में कहेंगे हम वृद्धि, पंजाबी में कहते हैं बाधा, ठीक है, इंग्लिश में ग्रोथ। ये बात करता है किसकी, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है। आप देखो ना, एक बच्चा जब बोर्न हुआ, न्यू बोर्न बेबी, नर्स क्या कहती है कि 5 पौंड है, 4 पौंड का वेट बता देती है या नहीं बताती है ना, कि वेट बता देती है बेबी का कितना है। हाइट भी बता सकते हैं हम बेबी की कितनी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भी हम कहेंगे हाँ ये वेट है, ये हाइट है। क्या इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वेट कितना है जी, हाँ वेट कितना है, 2 kg है जी, कोई बात नहीं, मेजर कर लिया। हाइट कितनी है, 1 फुट है जी, मेजर कर ली। ठीक है। तो ग्रोथ जब भी बात करेगा फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेगा, ग्रोथ के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंजेस। जैसे मेरे हाथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी लेग्स, आपके हाथों का स्ट्रक्चर, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, उनमें जो वृद्धि हो रही है वो किसका पार्ट है, ग्रोथ का पार्ट है। समझ रहे हो। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब मेरे को ये बताओ कि पहले नन्हा मुन्ना हाथ होता है बच्चे का, छोटा छोटा सा हाथ बेबी का, है ना, क्या वो पूरी उम्र उतना रहता है, बढ़ जाता है ना। तो क्या सिर्फ पूरी उम्र बढ़ता ही रहेगा, एक टाइम पर आकर तो ये जो हाथ है ना, उसकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगी, हाथ है जो नहीं बढ़ेगा उसका स्ट्रक्चर। समझ सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर चेंजेस की बात होती है। कौन से स्ट्रक्चर, संरचना क्या है, ये देखो जैसे हाथ हो गया, उंगलियां ज्यादा तो नहीं हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। चलो, पर डेवलपमेंट किसकी बात करता है, ध्यान से देखो, डेवलपमेंट किसकी बात करता है। ये फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेगा, ये ओवरऑल एस्पेक्ट, ओवरऑल, ठीक है। चाहे उसके अंदर आपका फिजिकल एस्पेक्ट आ जाए, चाहे फिजिकल आ जाए, चाहे मोरल एस्पेक्ट आ जाए, आपके अंदर जो नैतिकता का विकास हो रहा है, धीरे 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 लैंग्वेज का विकास होगा या नहीं होगा, ऊ आ से लेकर पूरा, अब जैसे मैं भाषा बोल रही हूँ कितने अच्छे से, पूरी लैंग्वेज बोल रहे हैं हम या नहीं। नैतिकता का विकास, सोचना समझना, कोग्निशन की अगर हम बात करें, है ना, सोचने समझने का विकास धीरे धीरे होता है या नहीं होता है ना, ये सारे एस्पेक्ट आ गए आपके किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। समझ में आ रही है बात। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं क्या, इसको हम मेजर कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस आ गई। कौन सी चेंजेस आ गई, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव ही बोलेंगे वैसे तो हम, पर डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ गई, इसलिए हम बोथ बोलते हैं। ये सिर्फ ओनली क्वांटिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, सिर्फ क्वांटिटी की, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हाइट वेट, बॉडी के ऑर्गन्स का जो साइज है, कुछ नहीं भी दिख रहे, चाहे इंटरनल ऑर्गन हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन हो, पर हम देख तो सकते हैं, हाँ अल्ट्रासाउंड करा के देख लो। पर ये क्या है, ग्रोथ क्या है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर। जैसे आपके हाथ का स्ट्रक्चर हो गया, पर अब इसका यूज क्या है, यूज का मतलब काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, इसकी बात कौन करेगा, डेवलपमेंट करेगा। समझ में आ रही है बात, विकास करेगा, विकास हो रहा है। अब इतना हाथों का यूज करके आप अब राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, इन हाथों से कोई स्किल आपने डेवलप कर ली, बड़े अच्छे से आप मेहंदी लगा सकते हो। ये सब क्या है, आपकी क्वालिटी है ना, क्वालिटी है, यानी कि आपकी गुणवत्ता है। ये सब क्या है, गुणवत्ता है आपकी। समझ रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपके गुण आ गए, गुण, ठीक है, गुणवत्ता, क्वालिटी आ गई। समझ में आ रहा है। तो जो डेवलपमेंट है वो हम कह सकते हैं कि डायनेमिक है, क्योंकि धीरे धीरे आप ये कह रहे हो कि आज आपने एक स्किल सीख ली मेहंदी, कल को आप पियानो बजाना सीखोगे, तो ये क्या है, आपका डायनेमिक हो गया, चेंज होता जा रहा है ना इसके अंदर। पर ग्रोथ एक टाइम पर आकर क्या है, रुक जाती है, पर डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब आपकी ग्रोथ रुक गई ना, ग्रोथ तो रुक गई, जब मैच्योरिटी आई बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बनना बंद हो गया। अब तो नहीं, आपके हाथ कितना भी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी पर आपका हाथ की जो शेप है क्या वो बदल सकती है, नहीं बदल सकती ना, तो रुक जाती है कुछ टाइम पर ग्रोथ। पर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। क्या है जी, ऑन गोइंग। समझ रहे हो। अब क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिसऑर्डर है।
असंगठित है ऐसा तो नहीं कह सकते हम, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है ऐसा तो नहीं कह सकते, प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं हमको कुछ चीजें, यूनिडायमेंशन है ये भी नहीं कह सकते, कितनी सारी डायमेंशन मैंने आपको बताई, फिजिकल, मोरल, लैंग्वेज, कोग्निशन, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ हमारा, डायनेमिक हुआ, गतिशील हुआ। हेरिडिटी जो है हमारी वो क्या होती है, स्टैटिक होती है, डेवलपमेंट क्या है हमारा, डायनेमिक। Which one of the following is not correct in the context of development? विकास दे संदर्भ विच कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं को जरूर देखना है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, कभी भी नहीं हम ऐसा कह सकते कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होता है, पहली ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल ही क्या था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। माँ के गर्भ से लेकर ही कब्र तक चलता रहता है, बहुत बार आपने ये लाइंस पढ़ी है या नहीं, मतलब समझते हो ना इसका, कि माँ के गर्भ में भी कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल तो हो ही रहा है, ठीक है। आप देखते हो ना कितनी बार अगर माँ के आसपास की सिचुएशन ठीक नहीं थी, आसपास पोल्यूशन था, है ना, या फिर कुछ ऐसी स्थिति थी आसपास की कि माँ खुद मेंटली अपसेट थी, तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चे की कोग्निशन पे पड़ता है ना, पड़ता है या नहीं पड़ता, सिर्फ फिजिकली नहीं पड़ता, बच्चा कुपोषण का भी शिकार हो सकता है, बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके हार्मोन्स अगर वो ही नहीं सही कैच कर पा रहा, ठीक है, वो माता ही अगर स्ट्रेस की कंडीशन में रही है तो बच्चा भी कल को बड़े होकर स्ट्रेस वाले फील कर सकता है, ठीक है। तो नोट करेक्ट यहाँ पर पूछा है, ये बात समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं कह सकते। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, ये भी बात बिल्कुल सही है, अलग अलग रेट के साथ। दर, रेट का मतलब क्या है कि बच्चे वक वक दरानाल विकसित होते हैं। आप एक ही भाई बहन की बात भी कर सकते हो, ठीक है ना, बॉय और गर्ल की भी बात करें, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, ब्रदर हो सिस्टर हो, है ना, समझ रहे हो। सबकी सीखने की दर अलग अलग हो सकती है या नहीं, आप अपनी क्लासमेट्स को भी देखोगे, क्लासमेट में भी है ना, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई लेट सीखता है, ठीक है, बड़ी जल्दी आप कैच कर लेते हो कभी कभी कहीं चीजों को, दूसरा पर्सन शायद ज्यादा टाइम लगा सकता है, तो दर तो सबकी अलग अलग होती है। डेवलपमेंट एक ही रेट के साथ कैसे हो सकता है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, नेचर को आप हेरिडिटी से रोल करोगे, नर्चर को एनवायरमेंट से, ठीक है, नेचर हो गया हेरिडिटी, तो दोनों की इंटरेक्शन है बिल्कुल। डेवलपमेंट हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आपको कैसे जीन्स मिले हैं, कैसी हेरिडिटी मिली है अपने मम्मा पापा से, और किस एनवायरनमेंट में, किस माहौल में आप पले हो बड़े हो, कैसी आपकी नरिशमेंट कैसा हुआ है, नर्चरिंग कैसी हुई है आपकी, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है आपकी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो दोनों का इंटरेक्शन होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, ठीक है, ठीक है। और डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर, विकास बहुत हद तक क्या होता है, ऑर्डरली होता है, बिल्कुल, मतलब सीक्वेंस की अगर आप बात करो, ठीक है ना, एक सीक्वेंस का तो ऑर्डर होता है ना, ठीक है, सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड आएगी, फिर लेटर आएगी, फिर एडोलसेंस आएगी, सीक्वेंस भी सेम होती है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे के मिल्क टीथ आएंगे, आएंगे या नहीं, सबसे पहले मिल्क टीथ, फिर आएगा विजडम, फिर विजडम टूथ की बात आती है, राइट, समझ में आ रही है। तो ये चीज, ये ऑर्डर तो सबका सेम रहेगा ना, पहले हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं ना हेड टू टो होता है, सबका ही हेड टू टो होता है या नहीं, ठीक है, पहले सब क्या चलना सीख जाते हैं कोई पहले, फिर वो रेंगना सीखते हैं, नहीं ना, ये सीक्वेंस तो सबकी सेम रहती है ना, तो ऑर्डर रहता ही है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, तो आंसर क्या बना, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है हमें। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, अभी हमने बताया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, अलग अलग दर हो सकती है, एक ही भाई बहन की भी हम देखें, दोनों की कैचिंग पावर अलग हो सकती है, एक को सिखाया डांस क्लास में भेजा बड़ी जल्दी सीख गया, दूसरा बच्चा नहीं सीख पाया, राइट, होता है ना ऐसा। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, एकदम से तो नहीं आप सब कुछ सीख सकते ना, अगर आप लैंग्वेज का विकास भी कहो तो वो भी एकदम से तो नहीं हो सकता ना, कोई भी लैंग्वेज इतनी जल्दी आप एकदम से तो नहीं सीख सकते, ऊ आ बाबा पापा डाडा करते करते आप पहुंचोगे एक लैंग्वेज तक। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर, ये भी वही बात है अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि विकास बहुत हद तक ऑर्डर होता है, तो डिसकंटिन्यूअस वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ये तो थोड़ा सा सेम ही हो गया क्वेश्चन, राइट। 11th, dash occur when there are orderly and progressive change in a
ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। मैचुरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है, ठीक है, परिपक्वता क्या है बताओ। हम्म हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। डैश तद होता है ਜਦੋਂ एक मनुख ਵਿੱਚ ठीक है अनुभव कारण संगठित ते प्रगतिशील बदलाव होते हैं। जब जब जैसे जैसे लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, आप मेच्योर होते हो, आपके सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होती है नहीं, कितना कुछ हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ग्रोथ का तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना, एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पर, फिजिकल वेट हाइट तो बढ़ जाएगी बिना एक्सपीरियंस के भी, तो फिजिकल एस्पेक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ही बात करता है, डेवलपमेंट के अंदर सारी बातें आ गई ना बच्चे, कि जैसे जैसे आप परिपक्व हो रहे हो, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, सो इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, बहुत सारे व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलते हैं विकास में, बिल्कुल, हर कोई सेम तो नहीं है, हाँ, कोई आपको डांसर मिलेगा, ठीक है, कोई आपको सिंगर मिलेगा, कोई आपको मैथमेटिशियन मिल जाएगा, मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, ठीक है, कोई साइकोलॉजी में अच्छा दिख सकता है आपको, समझ रहे हो, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं या नहीं, कोई एक्टर है, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप अपनी क्लासरूम में भी देखोगे, कितने बच्चे सब सेम नहीं होंगे, ठीक है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई आर्ट में अच्छा होगा, कोई फाइन आर्ट में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। अच्छा, कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, कि विकास बहुत सारे भावनावां का नतीजा है, या फिर इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक अच्छा, ये पंजाबी इसकी ज्यादा ठीक नहीं है। कोइंसिडेंस का मतलब कि हम कहते हैं ना, बट अ कोइंसिडेंस है ना, बड़ी अचानक, बड़ी कोई भी चीज जो एकदम अचानक हो जाती है। हम्म गली में चल रहे थे, एकदम से भाषा सीख जाओगे क्या, इस गली में चले, उधर गए, भाषा सीख गए, इस गली में गए, कार चलाने सीख ली इतनी जल्दी, ऐसा तो नहीं होता ना, इतनी जल्दी नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता डेवलपमेंट। हाँ, कॉन्टिन्यूस है, प्रिडिक्टेबल है, अनुमान लगा सकते हो, बिल्कुल, ये सब हमने पहले भी पढ़ा है, तो बी ऑप्शन इज दी इनकरेक्ट, तो यही आंसर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। साना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बोतल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। देखो, शर्ट के बटन लगाना, पेन पकड़ना, शर्ट के बटन लगाना यानी कि स्पेसिफिक हो गया। हम दो तरह के स्किल की भी बात करते हैं ना, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स पहले डेवलप होती हैं, पहले होता है ग्रोस मोटर स्किल्स, बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, तब जाके क्या होता है, छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। बड़ी मांसपेशियां, हाँ, अपनी बॉडी की अगर हम बात करें, बिग मसल्स ठीक है, बिग मसल्स की बात करें, पहले बिल्कुल वही विकास होगा, ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर मतलब स्मॉल, छोटी मांसपेशियों का, ठीक है, विकास होता है, ठीक है। अब शू लेसिस बांधोगे, एक छोटा बच्चा नहीं बांध सकता, पर वो उछल कूद तो कर सकता है। उछल कूद करने में कौन सी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, बड़ी मांसपेशियों का, तो ग्रोस पहले आता है, फिर फाइन आता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये कह रहे हैं कि गिलास है ना, जो पानी की बोतल, पानी की बोतल वो पकड़ेगी तो पूरा थंब, पूरा हाथ का यूज करके पकड़ेगी ना, पर पेन का यूज करने के लिए सिर्फ फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम दो तरह के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में, एक पढ़ते हैं हम सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल, और एक पढ़ते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल, यहाँ से भी पूछा जाता है ना। सिफेलोकोडल का मतलब, सिफेलो का क्या मतलब है, सिफेलो मतलब हेड सिफेलो का मतलब हेड, कोडल का मतलब लोअर पार्ट्स, ठीक है, सिफेलो का मतलब हेड, कोडल का मतलब लोअर पार्ट्स, ठीक है। जो विकास है एक बच्चे को भी अगर हम देखें, ठीक है, एक बच्चे की अगर हम बात करें, कैसे जाता है, हेड टू टो जाता है, इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हेड आया फिर टांगे आएंगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बॉडी तो पूरी ही बन गई, ठीक है, बच्चे की बॉडी तो पूरी ही बन गई, बट होता क्या है कि अगर बच्चे का हम देखें, हाँ, नेक के अकॉर्डिंग, नेक, गर्दन, है ना, मस्तिष्क के ऊपर पहले कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे जाते जाते नीचे तक जाता है, मतलब थाइस के ऊपर कंट्रोल करना सीखेगा। जब बच्चा रेंगता है तो घुटनों को मोड़ना सीख जाता है ना, तब जाके फिर पैरों से चलना सीखता है बाद में, समझ रहे हो।
तो हेड टू टो जाता है, एक तो ये बात हो गई, इसको हम कहते हैं सिफेलोपोडल, हेड टू लोअर पार्ट्स। और दूसरा क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। डिस्टेंस मतलब, डिस्टल का मतलब क्या है सॉरी, डिस्टल का मतलब क्या है, सेंटर टू, प्रोक्सी मतलब सेंटर टू आउटवर्ड्स, डिस्टल मतलब आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, समीप से दूर की ओर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समीप से दूर की ओर, ठीक है। जैसे अगर आप देखो, बच्चा पहले आर्म्स पे कंट्रोल करना सीख जाएगा, ठीक है, आर्म्स पे, ठीक है ना, बच्चा आर्म्स, जब बच्चा भाला फेंक रहा है ना, जब बच्चा गेंद फेंकता है तो आर्म्स पे कंट्रोल करना सीख जाता है, पर धीरे 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 कैसे दूर की तरफ, बॉडी के बिल्कुल दूर में क्या है, फिंगर्स, फिंगर्स पे कंट्रोल करना बाद में सीखता है बच्चा, पेन पकड़ना बाद में सीखेगा, पर बॉल पहले ही बच्चा फेंक लेता है। वही क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना, क्योंकि समीप से दूर की ओर जा रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। समझ रहे हो, पानी की बोतल उठा रहे हो अगर, तो किसका यूज हो रहा है वहां पर, है ना, आर्म्स का यूज हो रहा है, उठाने के लिए पूरे हाथ का यूज हो रहा है, जबकि टी शर्ट का बटन बंद करने के लिए, पेन पकड़ने के लिए सिर्फ फिंगर्स का यूज होगा, फिंगर्स हमारी दूर की बात कर रहा है वो, ठीक है। हम्म, देखो कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ शब्द का हमें क्या बताना है, सामान्यत क्या अर्थ है, मतलब ग्रोथ का अर्थ पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ग्रोथ जनरली रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट और वेट, या फिर मेंटल मैचुरेशन, सोशल स्किल्स, या इमोशनल स्टेबिलिटी। देखो इमोशनल स्टेबिलिटी अगर आपको आएगी, धीरे धीरे आएगी, एक न्यू बॉर्न बेबी की भी बात करें, बहुत सारे इमोशंस होते हैं उसके अंदर, स्टेबिलिटी तो धीरे धीरे आती है ना, पहले तो बच्चा भुचक्का रह जाएगा, हैरान रह जाएगा, है ना, तो ये सब तो डेवलपमेंट की बात होगी, धीरे धीरे सोशल स्किल्स सीखेगा बच्चा, पर यहाँ पर तो ग्रोथ पूछा है, तो आंसर ये इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, सिर्फ किसकी बात करता है, फिजिकल एस्पेक्ट की, बढ़ रहा है, वाधा हो रहा है, हाइट विच, वेट विच, सही में, सही बात है। 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड मैं कहूँ 2 से 6, क्या क्या करता है बच्चा यहाँ पर, इसको हम प्री गैंग एज कहते हैं ना। देखो 2-4 साल का जो बच्चा होता है ना, ठीक है, 2-4 साल का बच्चा, ये नहीं कि झुंड में रहेगा, गैंग में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, नहीं ना, उसको तो उसकी मम्मी बेचारी जहां पर बिठा देगी बैठ जाता है 3-4 साल का बच्चा जहां पे बिठा दो बैठ जाएगा, इसलिए प्री गैंग, गैंग से पहले की उम्र है। यहाँ पर बच्चा टॉयज के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है, खेलता है या नहीं, खिलौनों के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है बच्चा। अब देखो ये न है, न, ठीक है, खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है देखो मेरी बात सुनो, खिलौनों के साथ तो बच्चा अकेले भी खेल सकता है, हाँ, या एक दो लोग भी हों उसके साथ खेल लेंगे, पूरे झुंड की जरूरत तो नहीं है खिलौनों के साथ खेलने के लिए, बताओ मुझे। हाँ, खिलौनों के साथ खेलता है, टॉयज के साथ खेलता है, ठीक है। 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे अच्छा काल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 से 6 में, अर्ली चाइल्डहुड में, प्री गैंगेज पूछा तो अर्ली चाइल्डहुड, टॉय पूछा तो अर्ली चाइल्डहुड, लैंग्वेज का सबसे अच्छा काल अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा क्वेश्चनिंग करता है, अब देखो ना, जैसे जैसे बच्चा 3-4-5 साल का होगा, बोलना सीखेगा, तो कितनी क्वेश्चनिंग भी करता है ना, मम्मी ये कैसे, मम्मी वो कैसे, करता है या नहीं, है ना, है ना, करता है या नहीं बताओ, करता है, बिल्कुल करता है जी, हाँ, आपका बच्चा भी करता होगा, जो देख रहे हैं कोई अगर जिनका बच्चा है तो, है ना, 4 साल का 5 साल का, कितनी ही क्वेश्चनिंग करता है, ये कैसे है वो कैसे है, वो अलग बात है, बड़ी जल्दी सेटिस्फाई भी हो जाता है वो, है ना। नकल करता है या नहीं, इमिटेशन करता है या नहीं, बिल्कुल करता है, ठीक है, मम्मा जैसे फोन पे बात कर रहे हैं वैसे ही करेगा फोन पे बात, मम्मा कंगी कर रहे हैं वैसे ही कंगी करने लग जाता है ना, मम्मा कह रहे हैं हेलो हेलो पापा, हेलो हेलो, बच्चा भी वैसे हेलो बोलता है, इमिटेशन करके कितना कुछ सीखता है, ये तो बेंडूरा भी कहते हैं या नहीं। तो ये नोट अ करेक्टरिस्टिक्स पूछा तो आंसर क्या आएगा हमारा, प्ले एज। प्ले एज हम लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं, किसको कहते हैं, लेटर को, अर्ली के बाद वाली स्टेज, प्ले जब भी बात आएगी, खेलना आ गया यहाँ पर, टॉयज भी खेलना है बट खिलौनों के साथ खेलना है, ये प्ले एज हो गया, बाहर गैंग में खेलना, ठीक है, इसलिए आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन सब हमारी अर्ली चाइल्डहुड को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए आंसर हमारा बना डी ऑप्शन। समझ में आया, प्री अर्ली चाइल्डहुड के कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो अब आ गया हमारा क्वेश्चन, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज गैंग एज, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर हो गया, अभी बताया था मैंने। देखो लेटर चाइल्डहुड जब आया, बच्चे का सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, मेंटल डेवलपमेंट की एज,
पहले भी हो रहा है मेंटल डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे 2 से 6 साल में बच्चा पहली बार चीजों को सीख रहा है, स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई, सिर्फ लेटर में थोड़ी ना होगी। ठीक है, जिज्ञासु बच्चे को पहले से होना स्टार्ट हो जाता है, 4-5 साल का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी क्या है, जिज्ञासु होना स्टार्ट कर देता है, जिज्ञासु हो जाता है ना, उसको आंसर चाहिए होते हैं, क्वेश्चनिंग करता है। तो आंसर क्या बना हमारा, ए ऑप्शन। यहाँ पर बच्चे ग्रुप में खेलना पसंद करेंगे, है ना, ग्रुप में खेलना पसंद करेंगे, ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ग्रुप में रहना लाइक करते हैं बच्चे। क्लियर हुआ? A 6-year-old girl show ex exceptional sporting ability। एक 6 साल ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ औसत ਤੇ ਵੱਧ, ठीक है, औसत मतलब एवरेज से ज्यादा कसरत दिखाई देती है, मतलब स्पोर्टिंग एबिलिटी उसकी काफी अच्छी दिखाई देती है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट पर्सन, उसके दोनों माता पिता खेडन विच भाग लेते हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं। ठीक है, सेंड हर फॉर कोचिंग एवरीडे, ऊपर से उसको कोचिंग के लिए भी भेजते हैं, मतलब कि उसके माता पिता तो स्पोर्ट पर्सन है ही है, और उनको भी कोचिंग के लिए भेजते हैं और ट्रेन करते हैं उनको हर वीकेंड पर। हर सैटरडे संडे कहते हैं कि चलो जी खेलते हैं हम, है ना, खिलाते हैं उसको, कोचिंग दिलाते हैं, खुद भी सिखा रहे हैं। तो अब जो एक 6 साल की लड़की है, ये जो कैपेबिलिटीज वो दिखा रही है, ये इंटरेक्शन किसकी वजह से है? फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ और ट्रेनिंग की वजह से। डिसिप्लिन में है वो, डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ कि उसको न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, खिला अच्छा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से, ग्रोथ का तो वो लेना देना ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो आंसर नहीं नहीं, डी नहीं बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट है, उसको हेरिडिटी आपके मदर और फादर से मिल गई, एनवायरनमेंट उसको क्या मिल रहा है, हर सैटरडे संडे उसको कोचिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या हो गया, वो जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। समझ में आगे बात? तो आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर होमोसेक्सुअल ग्रुप? इसका क्या मतलब है, अभी हमने लेटर चाइल्डहुड पढ़ा था, मैंने उसमें क्या बताया, गैंग में रहेगा। किस अवस्था में बच्चे अपने समलिंगिक समूह के सदस्य बन जाते हैं? ठीक है ना, अगर एडोलसेंस, एडोलसेंस में तो बच्चे होमोसेक्सुअल के बजाय अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ये तो बुजुर्गी हो गई। तो आंसर क्या बना, अर्ली चाइल्डहुड तो सिर्फ 2-4 साल की बात हो गई, वहां पे तो वो अकेले भी रह लेंगे, 2-4-6 साल तक की बात हो गई, है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए ऑप्शन। मतलब बॉयज बॉयज के साथ खेलना पसंद करेंगे। आप कभी देखते भी होंगे 5-6 साल तक का जो बच्चा है, लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्यों, लड़कियां लड़कियों के साथ। ठीक है, ये तो झगड़ालू प्रवृत्ति भी करते हैं, झगड़ालू, झगड़ालू प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है या नहीं, बताओ मुझे, झगड़ालू प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है यहाँ पर, मतलब भाई बहन है ना, वो आपस में चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, झगड़ालू प्रवृत्ति देखने को भी मिलती है। क्यों, क्योंकि बॉयज को कैसे खेल पसंद आते हैं इस स्टेज पर, इस स्टेज में बच्चे कैसे खेल खेलना पसंद करते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलना है, पेड़ पे चढ़ना है ना। लड़कियां वो कह रही हैं कि हमें नर्स, हमें डॉक्टर बनना है ना, हमें टीचर बनना है। तो कैसे बनेगी दोनों की, समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस स्टेज को तो, लेटर चाइल्डहुड वाली जो स्टेज है, इसको तो सिगमंड फ्राइड भी क्या कहते हैं, सिगमंड फ्राइड भी क्या कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं बताओ, लेटेंसी स्टेज, क्या बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर लिबिडो थोड़ी सी शांत हो जाती है या नहीं, काम ऊर्जा शांत हो जाती है, क्योंकि लड़के लड़कों के साथ ही खेल रहे हैं, यहाँ पर लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेगी, वो बिजी हो रहे हैं इस टाइम पर आकर, अपनी स्कूल लाइफ में भी, खेलने में भी शाम को बिजी है। ठीक है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन प्यूबर्टी के बाद आती है। ठीक है, इसलिए एक्टिव मेंबर होमोसेक्सुअल ग्रुप आ गया तो बच्चे हम चाइल्डहुड ही लगाएंगे, जब अपोजिट सेक्स आ गया तो हम एडोलसेंस लगा देते कि एक्टिव मेंबर तो एडोलसेंस में भी बन जाते हैं। समझ में आ गई बात? पर 6 से जो 12 साल की जो स्टेज है, यहाँ पर बच्चे लड़के लड़कों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करेंगे और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती हैं, आप ये नोटिस भी करते होंगे। अब मैं यहाँ पर 12 बोल रही हूँ, 11 भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 11-12 में एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाती है, तब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है ना, पुबर्टी के बाद ज्यादा होती है वो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम, कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिसेप्शन इन चिल्ड्रन इन विच स्टेज? कंक्रीट मतलब मूर्त, मूर्त एक्सपीरियंस करता है जब बच्चा, ठीक है, मूर्त एक्सपीरियंस, ऐसी चीजें जो उसके सामने है, उसके सामने है जो चीजें, ऐसे एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चे के सामने है, वो किस स्टेज में करेगा?
परसेप्शन मतलब धारणा बना रहा है। जैसे होता था ना कि बच्चे के सामने हम कोई भी प्रॉब्लम ऐसे रख दें, बच्चा पजल सोल्व कर रहा है पर उसके सामने ही है तो उसको देख के कैसे सोल्व कर लेगा। ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंस बच्चा कौन सी स्टेज में ज्यादातर करेगा बताओ मुझे, 2 से 6 में या 6 से 12 में? हम्म देखो, अगर हम जीन पियाजे की बात करें, क्वेश्चन जीन पियाजे से दिया गया वैसे, जीन पियाजे की बात करें, ये हम नेक्स्ट क्लास में वैसे हम पूरे एमसीक्यू करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल का टाइम पीरियड, प्री ऑपरेशनल को उन्होंने दिया 2 से 7 लगभग, और कंक्रीट, कंक्रीट को क्या देते हैं वो 7 से 12, देन फॉर्मल को 7 से 11, 11 है ना, ये 11 होता है लगभग, तो आफ्टर 11, ठीक है 11 के बाद। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस कौन सी स्टेज में करेगा बच्चा, 6 से 12 में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सोचेगा। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त विचार, हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पनाएं करना बच्चा कब सीखेगा, एज 11 के बाद लगभग, ठीक है, या फिर 12 के बाद, डी ऑप्शन। तो कंक्रीट मूर्त चिंतन करना, ऐसी प्रॉब्लम जो उसके सामने है उसको सोल्व करना, ठीक है, वो बच्चा 6 से 12 में हो गया। अब कितना कुछ हम देखते हैं ना अमूर्त चिंतन, जैसे हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमें खुद ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गया, जिसमें हमें हाइपोथेसिस, हमें मेंटली सोचना पड़ेगा, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम जो सामने नहीं है पर है जिसके लिए सोचना पड़ता है, वो अमूर्त हो गया, ठीक है, वो 11-12 साल के बाद की बात होती है उसमें, उससे पहले नहीं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे मैं बता रही हूँ ये चीज, ठीक है। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट से आप याद रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसी लगी आज की फर्स्ट क्लास? आज कोशिश की गई मैंने कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चंस हो सके हम करें। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज हमारी चलेगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेरिडिटी एनवायरनमेंट रहेगा, चैप्टर नंबर 2। देन हम फिर थर्ड चैप्टर करेंगे जीन प्याजे, फिर वेगोस्की, कोलबर्ग, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए जाएं, ठीक है, सभी स्टेट्स के, चाहे वो हरियाणा हो, ठीक है, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास देखने के लिए थैंक यू, कल आगे मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।